सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैकैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतजुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान के श्री चरणों में तो पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में नमन करते हुए हम लोग आज के इस सत्संग का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पधारे सभी गीता प्रेमियों को हरिओम नमस्कार। चिन्मय मिशन इस वर्ष अपना अमृत महोत्सव मना रहा है। सबको मालूम है क्या? 75 वर्ष अपने इस संस्था को हो चुके। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक व्यक्ति 75 साल 80 साल 90 साल जीता है तो ठीक है, लेकिन यदि कोई संस्था इतने वर्ष तक कार्यरत है बिना किसी अड़चन के बाधा के, स्मूथली देयर इज अ फ्लो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरुदेव ने बीज लगाया और आज वटवृक्ष की तरह चिन्मय मिशन लगभग 30 देशों में 28 से 30 देशों में व्याप्त है। तो 75 वर्ष की ये यात्रा बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी रही है और अनवरत ये जारी रहेगी। अपने धर्म का ही नाम क्या है? सनातन। सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य हो, चिरंतन हो। तो हम लोगों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम ऐसे इस संस्था से जुड़े। पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया और उसके बाद अनेक स्वामी जी, आचार्य, भक्त, साधक सब लोग जुड़ते चले गए और देखिए ये 75 वर्ष में हम लोग प्रवेश करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अमृत वर्ष। जो उत्सव मना रहे हैं क्या बोलेंगे? अमृत महोत्सव। और इसलिए हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी क्या है? पंचामृत। उसमें भी अमृत है। ये अमृत शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है।
अमृत मतलब क्या? वैसे तो कहते जो मरता नहीं उसको कहते हैं अमृत, लेकिन ये अमृत शब्द जो है ना, जहां जहां कुछ अच्छी बात होती है वहां अमृत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वामी जी पधारे हैं और आपको अमृत वचनों से, है ना, आनंद देंगे। या लोग क्या कहते हैं, महाराज जी अब आप अपनी अमृत वाणी से हमको कृतार्थ कीजिए। तो वाणी कैसी? अमृत। ज्ञानेश्वर महाराज ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? अमृतानुभव लीला है ना। अनुभव सुद्धा कसा? अमृत, अमृतानुभव। त्यानंतर देवाचं नाव कसं आहे? अमृताहुनी गोड, वो भी अमृत। और ये भगवत गीता ये भी कैसी है? अमृत। अभी अभी हमने श्लोक पढ़ा, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रैक पाणे। आगे बोलिए, आगे ना, गीता अमृत। सारे उपनिषदों में से भगवान ने अमृत को निकाल दिया और वो याद रखते हैं। इसको क्या बोल दिया? गीता अमृत। अच्छा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से भी क्या निकला था? अमृत। तो देखिए, और मैंने तो ऐसा सुना पूना में जो चाय है वो भी अमृत तुल्य है। अमृत तुल्य चाह, तो मतलब स्वाद है जिसमें, चव है। तो जहां जहां भी मधुर है, आनंद देने वाला है, उसको अमृत। नहीं, पंजाब में चले जाए तो जो सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त, त्याला म्हणतात अमृत वेला, है ना, अमृत काल। अपने देश में भी क्या चल रहा था? अमृत काल। तो अमृत मतलब जहां पर आनंद है, आनंदामृत। उपनिषद में अमृत किसको कहा? आत्मा को अमृत का। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। आत्मा ही गिरता अमृत। आत्मा को छोड़ के सब कुछ क्या है? मृत। मृत। सब चीज बदलती जाती है कि नहीं? बदलती है और फिर बन जाती। हर चीज यहां नाशवान है, कोई भी चीज अविनाशी नहीं है। सूर्य भी मर रहा है, मालूम है आपको? सूर्य भी। बोले स्वामी डेट बताइए, हमको डर लग रहा है, सूर्य नहीं रहेगा। चिंता मत कीजिए, और वो खरगोश आ रहे। ओ, हमको कल ही होने वाला है प्रलय। तो सूर्य इतना बड़ा है, लगता है कि एक जैसा ही, लेकिन हर दिन उसकी ऊर्जा धीरे 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 क्षीण हो गई है। अब जो सूर्य ही नाशवान है तो फिर सारी चीज, पृथ्वी इत्यादि। अपने शरीर को देखिए, शरीर मृत है कि अमृत है? मृत है। और ऐसा नहीं कि एक दिन वो मृत होगा, हर क्षण मृत है, मर रहा है हर क्षण। आप अपना बचपन का फोटो देखिए और अभी का फोटो देखिए, आप अपना ही चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। मैं ही हूं। पहले तो सिर पर कितने बढ़िया बाल थे, अब कहाँ उड़ गए? ओनली एयर, नो हेयर। तो सब विदा हो गए। मुख में दांत थे बड़े अच्छे, 32 चमक रहे थे। अब अंगम गलितम फलितम मुंडम दर्शनविहीनम जातम तुंडम। भजगुंद में तो अमृत केवल परमात्मा है, वही आत्मा के रूप से विद्यमान है।
फिर भगवान का नाम भी कहा है अमृत। भगवान अमृत है, भगवान का नाम अमृत है। सब चीजें चली जाती है लेकिन नाम अमर रहता है। अपना भी जो शरीर है ना वो चले जाता है, व्यक्ति चले जाता है, लेकिन व्यक्ति का नाम अमर रहता है। शंकराचार्य जी का नाम, महर्षि वेदव्यास जी का नाम आज भी हम लेते हैं। जब गुरुदेव की महासमाधि हुई तो उस दिन गुरु जी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान भाषण किया चित सिद्धवाड़ी में। हम लोग थे उसमें। तो गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि व्यक्ति में 16 कलाएं होती, 16 कला। उसमें एक कला होती है नाम। तो कहा कि गुरुदेव का अब स्थूल शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनका अभी यश शरीर बचा है, उसी को कहते हैं नाम। और अब नाम ही काम करेगा, चिन्मय नाम ही काम करेगा। और देखिए आज भी काम हो रहा है, नहीं? तो नाम एक ऐसी चीज है वो अमर रहती है। तो भगवान का नाम अमर है, अमृत है। अच्छा, भगवत गीता चूंकि भगवान के द्वारा ही बोली गई है तो वो अमृत है, इसलिए गीता अमृत दुहे नमः। अब इस गीता में भी 5 अमृत, 5 श्लोकों को स्वामी जी ने क्या कहा? पंचामृत। गीता में कितने श्लोक है बाय द वे? 700, कहीं कभी 701 भी है। तो 700 श्लोक अमृत है। उस अमृत का भी अमृत निकाल के यहाँ पे रखा है, उसको कहते हैं पंचामृत। बोला हमने तो सुना पूजा के बाद जो मिलता है वो है पंचामृत। हमको तो वो मिलेगा, वो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक बूंद ही देते हैं लोग, उसमें कहीं भी देते हैं। क्या क्या होता है उसमें? दूध, दही, मक्खन, घी, शक्कर और शहद, है ना? 5। तो पंचामृत बड़ा मीठा होता है, अच्छा लगता है। तो एक तो पीने वाला अमृत है, लेकिन यहाँ पर जो है समझने वाला अमृत है। गुरुदेव बड़ा कहते थे हमेशा, गुरुदेव के अपने प्रवचन सुने होंगे, चिन्मय मिशन के जो भी ज्ञान यज्ञ होते हैं उसमें आखिरी के दिन क्या देते हैं? ज्ञान यज्ञ के बाद प्रसाद देते हैं, प्रसाद पुस्तिका, है कि नहीं? तो गुरुदेव हमेशा क्या कहते रहे हैं? बोले खाने वाला प्रसाद तो आपको 2 क्षण के लिए आनंद देगा, जब तक आप खा रहे उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन ये जो पुस्तक रूपी प्रसाद है वो हमेशा रहेगा। वो आप जब चाहे तब आप रेफर कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। हालांकि लोग पुस्तक रख देते हैं अलमारी में, खोलते नहीं है। एक संत कहते थे ये शेल्फ नॉलेज हो जाता है, सेल्फ नॉलेज नहीं। स्वामी पुरुषोत्तम जी क्या कहते थे? मस्तक संसारा पुस्तक कपाटा। वो बाहर ही नहीं निकलता, कपाट की शोभा बढ़ाता है। तो बाहर निकालना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने जो काम किया है वो ये किया है कि पुस्तक को बाहर निकाला उनकी तरह और लोगों के हाथ में दिया। तो इसलिए ये पंचामृत जो पुस्तक के रूप में है, ये जीवन भर आपको काम आएगा। बहुत अच्छे 5 श्लोक निकाले। अब देखिए भगवत गीता का प्रचार गुरुदेव ने किया और कितने ज्ञान यज्ञ किए उन्होंने? 500 से ज्यादा ज्ञान यज्ञ किए। हाउ मेनी? 533 या समथिंग। 7-7 दिन हो जाते थे और बोलते 40 साल तक करते रहे। और उन्होंने बार बार क्या कहा? बोले
गीता की आप लोग पूजा करते हो, पूजा रूम में रखते हो, लेकिन वो होना चाहिए कहाँ? ड्राइंग रूम में। पुस्तक केवल अलमारी में नहीं होना चाहिए, हाथ में होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये शुरुआत की कि सबके हाथ में पुस्तक थी और प्रवचन में श्लोकों का उच्चारण किया, लोगों से उच्चारण करवाया। गीता के बहुत बड़े भक्त, गीताचार्य उनको लोगों ने कहा। बोले गीता सुनिए तो किसकी? गुरुदेव। कई बार मैं बता चुका हूं ये बात, जिन लोगों ने पहले सुना है। एक महात्मा जी ने कहा कि इनके प्रवचनों को सुन के लगता है कि पूर्व जन्म में यही अर्जुन रहे होंगे, जितने अच्छे से उन श्लोकों की व्याख्या करते हैं। लगता है he must have heard directly from the mouth of भगवान। हजारों हजारों लोग सुनते थे। अभी आपने देखी ना वो वीडियो, उसको देखा ना कितने लोग। पहले सब लोग नीचे बैठते थे, अब हम लोग का प्रमोशन हो गया आपसे। अब देखिए, पहले कुर्सी नहीं होती थी, पुराने हरियाली में बम्बई वगैरह में सब जमीन पे बैठे। पिन ड्रॉप साइलेंस, हजारों लोग। पिन ड्रॉप साइलेंस का हिंदी में होता है सुई पटक सन्नाटा। बढ़िया है ना, अच्छा ट्रांसलेशन है। तो सब लोग शांति से सुनते थे। गुरुदेव की वाणी में इतना प्रभाव था, तो उन्होंने गीता को प्रचार किया। इसलिए हम लोग ये अमृत महोत्सव में गीता को ही सब गीता में भगवान ने कहा है, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्याम इति मे मति। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं, आपको यदि मुझको खुश करना है तो क्या करो? गीता की चर्चा करो। ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करो, केवल फूलों से नहीं। ज्ञान यज्ञ से मैं प्रसन्न होता हूं। इसलिए गुरुदेव ने देखिए कितने ज्ञानी हैं। एक भक्त ने बहुत अच्छा वाक्य बोला। बोले गुरुदेव जब गए होंगे गोलोक में, वैकुंठ में, तो कृष्ण भगवान ने बहुत स्वागत किया होगा और कहा होगा, वाह, मैंने तो केवल एक बार ही गीता बोली, तुम तो 40 वर्षों तक मालूम नहीं कितनी बार गीता बोली। तो मेरा काम तो नहीं किया। तो ऐसी भगवत गीता हम सबको पढ़नी चाहिए। 700 श्लोक याद नहीं कर सकते तो कम से कम कितने करें? 5। और ऐसा एक प्रोजेक्ट है कि 5 श्लोक आप याद कीजिए और कम से कम 5 लोगों को, 50 लोगों को, 500 लोगों को क्या सिखाइए। सिखाने के पहले हमको सीखना पड़ेगा। 5 ही श्लोक। ये भगवत गीता महाभारत का भाग है, उसमें 1 लाख श्लोक है। कितने? 1 लाख। 1 लाख श्लोक वेदव्यास जी ने लिखे हैं। इतने हम याद कर सकते हैं क्या? मैंने कम से कम 700 याद करो। फिर 700 ही बहुत ज्यादा है। लेकिन आजकल मैं कई लोगों से मिला हूं जिनको पूरे 700 श्लोक याद है। यहाँ पूना में भी होंगे, है ना? और वो श्रृंगेरी में जाके शंकराचार्य जी को सुनाते हैं 700 श्लोक। लहान मुलं सुद्धा, लहान मुलांपासून मोठे अनेक लोग यहाँ है क्या? कोई यहाँ नहीं। और वहां पे उनको प्राइज भी देते हैं। तो 700 श्लोक ऐसा नहीं है कि नहीं याद किए। कोई लोग उल्टा भी सुना सकते हैं। कोई लोग 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक से पहले अध्याय का पहला। वैसे भी पीछे जाना कठिन होता है ना, गाड़ी को भी रिवर्स करना कठिन होता है। तो अंतिम श्लोक क्या है? यत्र
स्थितिर्मतिर्मम। और पहला श्लोक समवेता वाह, हो गया तब तो पूरी। इसको पहला और आखिरी याद है हमको भी याद है। तो अच्छा, गीता के श्लोक बड़े मीठे हैं और याद करने के लिए सरल है। संस्कृत अनुष्टुप छंद में है और ऐसा कहते हैं कि 4 ग को यदि आप याद कर लें, 4 ग में यदि भक्ति रहे, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्मरे, चतुर्गकारे संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बोला है? गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्मरेत, चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। बोल सकते हैं क्या? गीता, इसको कहते हैं 4G। नहीं, वो तो अलग होता है, तो मोबाइल में होता है 4G 5G। अपने जीवन में ये 4G से आप कनेक्टेड रहेंगे, पुनर्जन्म न विद्यते। ठीक है, तो गीता गंगा च गायत्री। अच्छा, शंकराचार्य जी ने तो कहा, फिर से बोल देगा श्लोक, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदि स्मरे, चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। शंकराचार्य जी कहते हैं, बोले आप 4-5 श्लोक याद नहीं कर सकते? भगवत गीता किंचित अधीता, थोड़ा सा याद कर लेते, लेकिन ध्यान से सुनना, किंचित अधीता लिखा है वहां, मतलब थोड़ा सा भी आप पचा ले। आधा श्लोक भी यदि जीवन में उतर गया तो बात बन जाएगी। देखो कितना पचाते हैं इसी के ऊपर है ना। अन्न सामने पड़ा है, बहुत बढ़िया अन्न, स्वादिष्ट, पौष्टिक, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ उसमें, लेकिन केवल देख रहे हैं उसको। तो देखने से आपको कुछ हेल्थ मिलेगी? दवाई जो है, दवाई लेके आ गए, यहाँ आ गए, सजा के रखिए टेबल पे, ले नहीं रहे हैं तो रोग निवृत्ति होगी क्या? नहीं। तो गीता को हम लेके तो आ गए, लेकिन वो श्लोक, चलो श्लोक याद भी कर लिया, लेकिन जीवन में उतारा नहीं। अधीता मतलब होता है उतार। मराठीत क्या म्हणतात? कळतं पण वळत नाही, बोले तैसा चाले त्याची 15वी पावले। तो बोलते तो बहुत है, लेकिन उस तरह करते हैं क्या? तो शंकराचार्य ने कहा थोड़ा सा भी करो, एक श्लोक यदि जी लिया तो जीवन बदल सकता है। मामेकम शरणं व्रज, बस मेरी शरण में रहो। इसको यदि कोई जी ले, हो गया कल्याण। तो 5 श्लोक यहाँ पे लिए हैं, हम लोग 5 श्लोकों को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों का पुस्तक है क्या? तो पीछे के पेज पे दिए हुए हैं। अब ये 5 श्लोक अलग अलग अध्याय से लिए हैं। ठीक है, अलग अलग अध्याय से। तो उसमें जो पहला श्लोक लिया है वो लिया है उन्होंने 9वें अध्याय, 6ठे अध्याय से। उसको जरा पढ़ो, कौन से पेज पे? 73 पानावर आहे। माझ्या नंतर म्हणा, मेरे बाद में नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुः
आत्मैवरिपुरात्मनः। फिर से उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानमवसादयेत् आत्मैवयात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः। ये श्लोक किसको याद है? आप में से याद हुआ? याद है ना? 3 दिन में हम लोग को 5 श्लोक याद करने, ठीक है? आखिरी दिन में पूछूंगा, किताब लेके नहीं आना उस दिन। 3 दिन में 5 श्लोक तो हो सकते हैं। एक बार उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवयात्मनो बन्धुः आत्मैवरिपुरात्मनः। ये 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है, ठीक है? आगे दिया हुआ है पूरी व्याख्या। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ बहुत बढ़िया एक हम लोगों को आदेश दे रहे हैं। अरे क्या करो? उद्धरे, उद्धार करो, उद्धार करो, कल्याण करो, अपने आप को उठाओ, अपनी उन्नति करो, अपना विकास करो, जो भी नाम उद्धरे। गीता में आपको ऐसे अनेक श्लोक मिलेंगे जिसमें भगवान डायरेक्ट आपको ऑर्डर देते, आदेश देते हैं। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वम्, कर्म करो, नियतम कुरु कर्म। ऐसे अनेक देखे, जैसे मामेकम शरणं व्रज, मेरी शरण लो। अब यहां पे भगवान ने थोड़ा उसको सॉफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं बोला अपना उद्धार करो, अपना उद्धार करना चाहिए। हिंदी में ऐसा करना चाहिए, म्हणजे असं केलं पाहिजे। आणि एक मिनिट तू कर थोडं कठोर होतं ना, नाही तू असं केलं तर बरं होईल, थोड़ा उसको हम हिंदी में आप ऐसा कीजिए, करना चाहिए आप। हिंदी में आदरार्थक केले काय आप, मराठी मध्ये तर काय तू, आपण सरळ म्हणतो तू का। हिंदी मध्ये लहान मुलांना सुद्धा आप, आपको घर क्या आपको होमवर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? उद्धरे, आपको उद्धार करना चाहिए। किसका? लोगों का? बोले नहीं, पहले खुद का करो, लोगों का बाद में करना, पहले खुद का। ठीक है, अभी हम करते हैं। तो उद्धार करना देखो यहाँ पे आ रही, ये उद्धार शब्द में री धातु है। री, रू का अर्थ होता है खींचना। हाँ, उद्धरित मतलब ऊपर खींचना। जैसे रू धातु से बनता है हरण करना, अपहरण करना। हाँ, तो जब आप अपने आप को ऊपर ले जाते हो तो उसमें कहेंगे उद्धार। तो भगवान ने आदेश दिया उद्धरे, उद्धार। अच्छा, किसको, किसका उद्धार करें? आत्मानम, अपना, आत्मना, स्वयं के द्वारा स्वयं का उद्धार करो। बढ़िया है ना याद है? और दूसरा आदेश क्या है? न आत्मानम अवसादयेत्, अपने आप को नीचे मत ले जाओ, ऊपर ऊपर ले जाओ। अब ऊपर ले जाओ मतलब क्या? अब ये ऊपर शब्द कई बार हम कहते हैं, ऊपर जाना मतलब तो अलग ही अर्थ होता है। ऊपर जाना मतलब, एक डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक खोली 4थे मंजिल पे, और नीचे लिखा वर जाण्याचा मार्ग। अब कोई आ ही नहीं रहा है।
दूसरा ही अर्थ हो गया ना फिर। तो ऊपर मतलब जीते जी अपना विकास, ठीक है। अब उद्धार करो मतलब क्या? अब ये शब्द तो है, शब्द का अर्थ भी तो समझना चाहिए। अब देखो समाज में हम किसको विकास बोलते हैं? विकास या उन्नति बोले यदि हमारे पास 1 BHK है और 2 साल में 2 BHK आ जाए तो लोग क्या कहेंगे, इसने बड़ा विकास किया। बोले पहले तो ये केवल साइकिल पे चलता था, अब मोटरसाइकिल पे चलता है। अब जो मोटरसाइकिल पे नहीं, अब तो 4 पहिए वाली गाड़ी पे चलता है। मतलब लोग क्या कहते हैं, इसने अपना क्या किया, उद्धार किया, अपने को ऊपर उठाया। पहले बोले मेरा केवल इसी शहर में ऑफिस था, अब हर कंट्री में मेरा ऑफिस है। वाह, बहुत डेवलपमेंट, विकास किया। तो लौकिक दृष्टि से विकास का अर्थ क्या है? ज्यादा पैसा, प्रमोशन, पदोन्नति, ज्यादा नाम, आपका यश फैल गया सब दूर। बोले हाँ, इसने अपना क्या किया, कल्याण किया, उद्धार किया। लेकिन गीता में उद्धार की परिभाषा क्या है? ये ध्यान से सुनना। अच्छा, गीता में स्वयं भगवान ने बताया उद्धार क्या करना है। इस श्लोक में नहीं बताया, उसके पहले के श्लोक यदि आप पढ़े तो पहले के श्लोक में भगवान ने 2 बातें कही। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। ये है असली उद्धार। क्या है? तो बोले पहले आप अध्यात्म के मार्ग पर कदम रखो, कर्म करो, बढ़िया कर्म। वो कर्म करते 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 अपने मन को शुद्ध करो और फिर निवृत्ति लो, फिर और सूक्ष्म साधना करो। तो जो कर्म करता है उसको भगवान ने बोला आरुरुक्षु। वो मानो कि अध्यात्म की केजी में है। केजी होता है स्कूल में, सीनियर केजी, जूनियर। तो बोले आरुरुक्षु मतलब इस अध्यात्म के मार्ग पे जो चलना चाहता है, जैसे शुरू किया है, तो वो पहला कदम हुआ। और धीरे 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 इतना विकास कर ले कि बिना कर्म के भी अब वो आनंद में रह सके। उसको कहते हैं योगारूढ़, जो ध्यान कर सकता है, जप कर सकता है, समाधि लगा सकता है। तो 2 चीज बताई, आरुरुक्षु, योगारूढ़। बोल सकते हैं क्या 2 शब्द बोले? यदि आरुरुक्षु से हम योगारूढ़ हो गए तो हमने अपना उद्धार कर लिया। इसको कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति। प्राय हम क्या कहते हैं, प्रवृत्ति तो खूब करते हैं, कर्म 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 कर्म, लेकिन शांति से बैठ सकते हैं क्या? बैठे बैठे हम भरतनाट्यम करते हैं। कब खत्म होगा, कब खत्म। तो 1 घंटा बैठना भी कठिन होता है, समाधि करना कठिन है। तो हमने स्वयं का कल्याण कब कर लिया? जब बिना कुछ किए आप 2 घंटे 4 घंटे आनंद ले सके अपना खुद का, आत्मानंद में मगन हो जाए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये, ये स्थिति। तो बोले तब समझना आपने ये अपना उद्धार कर लिया। तो ये गीता में भगवान ने बताया। लेकिन अब चलो इसको अलग अलग ढंग से बोलते हैं। उद्धार करना मतलब क्या? अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपने पर्सनैलिटी को, है ना। बड़े बड़े कैंप्स होते हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तिमत्व विकास। तो व्यक्तित्व विकास मतलब क्या? हमारी गलत आदत है उसको सुधारना, ये भी एक तरह से क्या हुआ? उद्धार।
तो ऐसे 4 स्टेजेस बताइए। बिल्कुल सबसे नीचे लेवल पे, मतलब कोई व्यक्ति बहुत खराब काम कर रहा है, दुष्ट काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं मालूम है? पामर शब्द बोलते हैं। पामर है, पापी व्यक्ति। अब उसने थोड़ा सत्संग सुना तो उसने सुना, अरे पाप में तो बड़ा दोष है, सब दुख आने वाले हैं। तो धीरे धीरे उसने कर्मों को सुधार लिया। तो अब वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उसने कर्म, जो बुरे कर्म हो रहे थे, अच्छे कर्म कर दिया। तो उसका थोड़ा प्रमोशन हो गया। उसको अपने शास्त्रों में कहा विषयी। वो क्या बन गया? विषयी। ध्यान से सुनना, पहला क्या है? पामर, दूसरा विषयी। इन लोगों ने पहले सत्संग किया होगा, सुना होगा। विषयी मतलब क्या? विषयों का भोग कर रहा है, अभी वो विरक्त नहीं हुआ है। प्राय 95% लोग समाज के विषयी है, दे वांट एंजॉयमेंट्स, लेकिन वो विषय गलत मीन्स से, गलत उपाय से या साधन से नहीं कर रहे, अपने कर्तव्य कर्म से कमा रहे पैसा, एंजॉय कर रहे हैं, उसको बोलते हैं विषयी। अब विषयी जो है, उसने सत्संग और किया तो धीरे धीरे उसने कहा उसको साधना करनी चाहिए, अब विषय भोग भी कम करने चाहिए। तो अब उसका नाम हो गया साधक। क्या नाम हुआ? साधक। ये है उद्धार। पकड़ रहे ना आप? तो पहले बहुत ही संसारी था, संसार में डूबा हुआ। शंकराचार्य लिखते हैं संसार सागरे निमग्नम। संसार की चीज प्राप्त करने के लिए कोई नियम कानून कायदा कुछ नहीं, बाय हुक और बाय क्रूक, ये न केला प्रकार है, किसी भी तरह से माला पाइए। लेकिन थोड़ा उसने अपने आप को बोले नहीं, हम अपने कर्तव्य, और थोड़ा आगे बढ़ा तो बोले वो क्या बन गया? साधक, साधना करने लगा। अब 70% अपना टाइम साधना में दे रहा है। सुबह उठ के क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है, प्रभाते मणि राम चिंतित गावा। फिर वो क्या कर रहा है? जप कर रहा है, फिर 2-2 घंटे पूजा कर रहा है, फिर समाज सेवा कर रहा है। तो 24 घंटे उसने साधना में बिताए। 24 घंटे में से 6 घंटे 7 घंटे, ये है उद्धार। फिर साधना को और उसने तीव्र किया। अब देखो, साधना में एक बार मजा आने लगता है ना, फिर दूसरी चीजें अच्छी नहीं लगती। जब तक दूसरी चीज अच्छी लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता। कब खत्म होगा? दूसरा व्यक्ति कहता है मैं भी यही सोच रहा हूं। तीसरा कहता है स्वामी जी के पास घड़ी है कि नहीं। ऐसे अलग अलग विचार आते हैं। तो सबसे ज्यादा आनंद कब मिलता है? पूर्ण छोटे। लेकिन जब हमको मजा आने लगती है, तब लगता है चलते रहे। ये दिल मांगे मोर, पेप्सी नहीं, सत्संग और चाहिए, तो रस आना चाहिए। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस शटरस अनरस वही जाते सीखे। बोले उनको राम जी में रस आ जाता था, तो ये नवरस फीके लगते हैं, है ना? नवरस जानते हैं, साहित्य में होते हैं। और शटरस, जब आप होटल में जाते हो तो शटरस का आनंद लेते हैं। थोड़ा तीखा लेके आओ, मीठा लेके आओ, थोड़ा खट्टा लेके आओ, तो ये शटरस है। तो षट रस में मजा आते रहता है। मतलब अभी राम रस
का आनंद आया नहीं। तो जब राम जी में मजा आने लगता है तो फिर बोले तो ये साधन है, और जब ये इसकी साधना पक जाती है, सिद्ध हो गई, तो वो क्या बन गया? सिद्ध। सिद्धोहम। महर्षि सुखदेव मुनि जी ने जब परीक्षित महाराज को भागवत सुने ना, तो परीक्षित ने अंत में कहा अब मैं सिद्ध हो गया, अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए, समाधि में चले। तो ये है उद्धार, ये है रास्ता। 4 स्टेशन है। पहला क्या बताया? ब्राह्मण। दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये एक तरह से चिंतन है। आपने यदि दासबोध पढ़ा होगा तो दासबोधान शुद्ध आएंगे 4। बद्ध, मुमुक्षु, साधक और सिद्ध, वहां भी 4 होता है। यही रास्ता है। अच्छा, दूसरे ढंग से बताते हैं। भक्ति की दृष्टि से अपना उद्धार कैसे होता है, तो भगवान ने 4 भक्त बताए। भगवान के पास लोग जाते हैं कब? जब बहुत दुख होता है। बचाओ भगवान, बचाओ, रक्षा करो पाइमाम। जो तबीयत खराब है, संकट है, तो जो भक्ति होती है उसको बोलते हैं आर्त भक्ति। ठीक है ना? अब आर्त भक्ति में हुआ ये कि उसने देखा, रे वाह, भगवान ने तो हमारे संकट दूर किए, बड़ा वो प्रसन्न हुआ, तो भगवान ने उसका प्रेम और बढ़ गया। तो वो फिर केवल संकट के समय नहीं, अब सुख के समय भी वो भगवान के पास जाने लगा, भगवान से मांगने लगा, भगवान आप हमको सब कुछ दीजिए, सुख संपत्ति इत्यादि। उसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। जो संकट दूर कर सकता है वो हमको समृद्धि भी दे सकता है। देखो विश्वास बढ़ गया ना उसका, तो अर्थार्थी भक्त हो गया। अब उसको इतना मजा आने लगा भगवान में, पर भगवान अब मुझको वस्तु नहीं चाहिए, अब मुझको आप ही चाहिए। पहले हम क्या करते हैं? भगवान से दुनिया को मांगते हैं, लेकिन बाद में भगवान से भगवान को मांगते, या मांगना चाहिए। विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट लोग भगवान से क्या मांगते? परीक्षा में हमको पास कर दीजिए, हमने कोई पढ़ाई नहीं की है। तो विद्यार्थी क्या होते? अर्थार्थी। उनके लिए अर्थ मतलब परीक्षा होता। तो कोई ना कोई दुनिया की चीज, लोग तिरुपति जाते हैं, वैष्णवी देवी जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं, काय नवसाला पावतो आदे, हाँ, फिर जाते हैं, नवस करते हैं। तो ये भी भक्ति भगवान की तैयार से, एटलीस्ट आया तो सही मेरे पास। ठीक है, पैसा मिलने के बाद भूल जाएगा, लेकिन आया तो सही। तो उसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। लेकिन जो संवेदनशील होता है, जो ध्यान से अनुभव करता है कि देखो भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, कल्पतरु है, चिंतामणि के समान है, तो मेरी भगवान से भगवान को ही मांग लो तो कितनी बढ़िया है भाई। दुनिया की क्या भिखारी बनते, ये चाहिए वो चाहिए, जो दे रहा है डायरेक्ट उसी को क्यों मांगे। आपको कई बार हमने वो कहानी सुनाई है एक राजा की। एक राजा था, उसने एक दिन घोषणा की कि मेरे महल में बहुत सारी चीजें हैं, मैं मेरे महल का दरवाजा खोल दूंगा, जो कोई भी महल में आएगा उस दिन, एक दिन उसने फिक्स किया, समय फिक्स किया, जिस भी चीज को टच कर लेगा, छू लेगा, वो चीज उसकी हो जाएगी। फ्री में है, मुफ्त है, कुछ उसके बदले फ्री में बहुत आकर्षण होता है। 1 किलो सर्फ लेंगे तो 1 चम्मच फ्री मिलेगा। सब भीड़ लग जाती है।
तो हुआ ये कि सब लोग दौड़ दौड़ के आने लगे, कोई टेबल को स्पर्श कर रहा है, कोई कुर्सी को, सब महंगी महंगी चीजें। राजा वहीं बैठा था, एक छोटा बच्चा आया, उसने राजा को टच किया, तो राजा को स्पर्श किया, तब क्या पूरा महल राजा का। ये है तो जो जिज्ञासु है, तीसरी भक्ति की स्टेज क्या है, जो भगवान को ही चाहता है। ये असल में उद्धार है। यदि हम भगवान से दुनिया को ही मांगते रहे तो अभी भी हम नीचे के स्तर पर। हेची दान देगा तुझा विसर न बाबा, ये हरि से हरि को मांगे तो ये जिज्ञासु भक्ति। और यही जिज्ञासु क्या बन जाता है, फिर ज्ञानी भक्त हो जाता है। उसको भगवान का ज्ञान हो जाता है। भगवान कहते चलो तुमने दुनिया को छोड़ा, मुझको ही मांगा, तो मैं बड़ा खुश हूं, अपने आप को ही मैं दे। तो इस तरह से ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे इसने अपना क्या किया, बोलिए, उद्धार किया। हो गया ना? तो देखो 2-3 ढंग से हमने बताया। तो लौकिक ढंग से उद्धार मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा ये है। फिर पामर विषयी साधक, साधना की दृष्टि से, फिर भक्ति की दृष्टि से। और सिंपल हम देखें, अपने विकारों को यदि हम कम 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 करते जा रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, अपना उद्धार। इसलिए गुरुदेव ने बहुत अच्छा वाक्य बोला है, 6 पॉइंट्स दिए उसमें, वही उद्धार की परिभाषा है। अंग्रेजी में वर्णन है, शायद आपने सुना भी होगा। पहले उद्धार करना है तो पहला काम क्या करो, इंट्रोस्पेक्ट डेली, आत्मनिरीक्षण करो। ये पहला काम, इंट्रोस्पेक्ट में आत्मनिरीक्षण करना। दूसरे कोई मत देखते रहो, उसने क्या पुस्तक पहना है, उसने कौन सी साड़ी पहनी है, उसका कौन सा ड्रेस पहना है, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, वो मैं नहीं सोचता। इसलिए गुरुदेव का एक वाक्य है, हु इज अहेड ऑफ यू एंड हु इज बिहाइंड ऑफ यू, मोर देन दैट व्हाट इज विद इन यू। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए रोज आत्मनिरीक्षण करें, ये पहला पॉइंट। उद्धार करना है तो दूसरा उन्होंने कहा, डिटेक्ट डिलीजेंटली। डिटेक्ट मतलब खोजो अपने कमियों को, चुन चुन के देखो, अच्छा मेरे में ये कमी है, मैं गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहा हूं, या मैं बहुत ज्यादा चाय पी रहा हूं, या मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन के एडिक्ट हूं। आजकल नया एडिक्शन क्या, स्क्रीन एडिक्शन। 4 घंटे 5 घंटे स्क्रीन हटा दिया जाए तो दे स्क्रीन चिल्लाते हैं, क्यों लिया वो। तो डिटेक्ट, अपने दोषों को क्या करो, डिटेक्ट करो। फिर रूथलेसली रिमूव, क्या बोला, यही है ना, निगेट। रूथलेसली मतलब कठोरता से निकालो। देखो ये जो उद्धरे शब्द है ना, इसमें क्या है, ऊपर खींचो ऐसा है। और ये याद रखना, उद्धरे मतलब अपने से हट करो, जबरदस्ती करनी पड़ती है। कोई भी यदि अच्छा काम आपको करना है, इंप्रूवमेंट करना है, तो उसमें थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है कि नहीं। सुबह उठना है, यहीं से शुरुआत करो, जबरदस्ती करनी पड़ती है ना। अलार्म बज रहा है, उठते हैं, जबरदस्ती करना पड़ता। या दूसरे को बोल देना, जो अलार्म बजे तो हाँ उठा देना, ठंडा पानी डाल देना। छोटे बच्चे को ऐसे होता है, स्कूल का टाइम है 7 बजे, माता जी 6 बजे से उठाना शुरू करती है, बेटा उठो। फिर जैसे जैसे 7 बजने के निकट आता है, उसका स्वर जो है, उठो।
खुद से उठना बड़ा कठिन होता है। कोई भी अच्छा काम तो कहते हैं रूथलेसली उसको थोड़ी कठोरता से हटाना। तो पहला क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण रोज करना, डिटेक्ट डिलीजेंटली, खोजो। तीसरा निकालो। चौथा क्या है? सब्स्टिट्यूट वाइसली। अब आपने विकार तो निकाल दिए, अब उसमें अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक कुछ विचार डालो। सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव। लीव इंटेलिजेंटली। जब आपने अच्छे कुछ विचार डाल दिए, अब अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे? तो इसलिए सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, भाषण सुनो, प्रवचन सुनो, ये उपाय है। तो पॉजिटिव नेगेटिविटी को हटा के सकारात्मक से। और आखिरी में क्या है? लिव हैप्पीली, आनंद से जियो। है कि नहीं? ये बढ़िया बात। तो ये है उद्धार का क्रम, उद्धार की स्टेजेस। लिव हैप्पीली ये आखिरी है। फाइनली अपने को क्या चाहिए? आनंद ही चाहिए कि नहीं? जो भी हम करते हैं आखिर किसके लिए? खुशी के लिए। तो ये 5 स्टेजेस यदि हमने अपने जीवन में उतार ली तो बस समझ लीजिए हमारा कल्याण हो गया। उद्धरे। अच्छा, अगला वाक्य क्या है? आत्मानम आत्मना। अपना उद्धार हमको ही करना है, ये नहीं बाबा हमारा उद्धार करो। गीता कह रही है, अरे गीता कह रही खुद का खुद को करना है। बाकी सब क्या है? सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट है। वो हिंदी में कहते हैं घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पीना तो उसी को। डॉक्टर आपको दवाई बता सकता है, लेकिन लेना तो बिना खुद किए कुछ नहीं होता। भोजन भी करना है, प्लेट है, ये हाथ तो उठाना पड़ेगा ना। कोई इतने आलसी मुख में डाल दो बस। जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ है, बोले मैं बहुत भूखा हूं भूखा हूं। लोगों ने कहा देखो इतने जामुन पड़े खा लो, बोले तुम ही डाल दो। तो उसने डाल दिया, वो जाने लगा। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले आप क्या? बोले निकालेगा कौन गुठली? मुख में से गुठली भी ऐसा आलसी व्यक्ति को भी कल्याण कर सकता है क्या? तो उद्धरे आत्मनात्मानम। इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि आप अपना उद्धार करने में पूरी तरह स्वतंत्र हो। प्लीज नोट, अपने उद्धार करने में आप बिल्कुल भी किसी पर पराधी नहीं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस कारण, ये सब बहाने हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इच्छा हो तो सब हो जाता है। तो आत्मा। अच्छा, अब ठीक है, आपने बोल तो दिया उद्धार करो अपना, लेकिन कैसे करें? ये ठीक है, आपने बता दिया ये करना, खुद को करना, ये भी। लेकिन अब एक और पॉइंट है, कैसे करें? प्रक्रिया क्या है? तो अगली पंक्ति में लिखा है आत्मैव आत्मनो बंधु। अब ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आप अपने मित्र बनो, बंधु बनो। आपको अपनी मदद खुद को ही करनी पड़ेगी। अपने मित्र आप बनो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने शत्रु हो। मित्र और शत्रु। यहां भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत सारे मित्र बनाओ, नहीं। बोले इतने फ्रेंड मेरे 1000 मित्र हैं। कहां पे? फेसबुक पे। प्रत्यक्ष कोई नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, लेकिन कोई काम कभी नहीं आते। असली मित्र किसको बोलते हैं? फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन नीड। तो कहते हैं सबसे अच्छा मित्र यदि कोई तो आपका मन है।
तो अपना उद्धार करना ये अपने हाथ में है ना। अपना मन तो अपने हाथ में ही है, दूसरे के हाथ में थोड़ी है। तो अपना ही मन मित्र है और अपना ही शत्रु भी मित्र है। शत्रु भी मन ही है, बाहर कोई शत्रु नहीं। जितना मन सताता है ना, दूसरा कोई नहीं सताता। हम अपने ही मन से परेशान रहते ही नहीं। लोग बोलते मैं आदत से लाचार हूं, मैं सुबह उठ के नियम तो लेता हूं, ये नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन मगर, अंग्रेजी में कहते हैं मगर, बट जब परिस्थिति आती है तो कर देता हूं। तो किसने अपने आप को गिराया? खुद ने। तो अपने ही हम मित्र है, अपने ही बंधु है, शत्रु है। शत्रु मतलब जो सताता है, और मित्र मतलब जो मदद करता है। साधना शत्रु। तो आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन। हम चाहते हैं कि हमारे बाहर बहुत सारे मित्र हो। ध्यान से सुनना, एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। यदि हमारे बाहर मित्र नहीं बन रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि आप अपने मित्र नहीं हो। और ये कैसे क्या? ये आप कैसे बोल रहे हैं? देखो सीधी बात है, यदि हम अपने मन को ठीक से संभालते नहीं है, सजाते नहीं है, अपनी वाणी को ठीक से नहीं संभालते, गलत वाणी बोलते हैं, तो आपके मित्र बनेंगे कि शत्रु? शत्रु बनेगा ना। तो शत्रु बनने में हेतु क्या है, कारण क्या है? हम अपनी वाणी को अपना मित्र नहीं बना सके। हमने वाणी को संभाला नहीं। देखो, जो बोलना नहीं जानता ना, फिर वो मुंह खोलते ही बहुत सारे शत्रुओं का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। मुंह खोला नहीं कि शत्रु बनने शुरू हो गए। इसलिए अपने को, अपने वाणी को संभालना पड़ेगा। शब्दची दोरा और शब्दची कातर, शब्द ही धागा है और शब्द ही कैंची है। ऐसा कहता है वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। तुलसी इस जग में, इस जगत में यही मंत्र है, वशीकरण का मंत्र है। सुख उपजे चहुओ। यदि आप अच्छा बोलना जानते हो तो पहले अपनी वाणी को हम मित्र बनाएं, तो देखो आपके इतने मित्र बन जाएंगे। अपने मन को हम मित्र बनाएं। तो आत्मा ही आत्मा। अच्छा, कौन सा मन मित्र है और कौन सा मन शत्रु है? देखो ऐसा विचार है पूरा। सबसे पहला आदेश क्या है? अपना उद्धार करो। उद्धार का स्वरूप आपको बताया। दूसरा, उद्धार किसको करना है? खुद को करना है। अब खुद को उद्धार करना मतलब क्या करना? तो ले अपने मन को अच्छा करो, मित्र बनो। अब हमारा मन अच्छा है या मित्र है, इसकी पहचान क्या है? कौन सा मन मित्र और कौन सा मन शत्रु है ना? ये भी प्रश्न है। तो इसका उत्तर भगवान कल देंगे। सोचिए इसके ऊपर। आपने पढ़ा भी होगा। अगला मंत्र एक्चुअली, अगला श्लोक गीता का है, आपके पंचामृत में नहीं हो। कौन सा मन मित्र है? बता रहे उत्तर। भले जो मन आपके अधीन हो, जो मन जीता हुआ है, वो तो मित्र है। और जिस मन के आगे आप सरेंडर कर देते हो, वो आपका शत्रु है। अभी कल लिखेंगे इसको, बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। और अगला श्लोक भी हम चलिए 2 मिनट स्मरण करें। गीता का एक मैं भजन गाने वाला था, कल गाएंगे उसको। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी, गीता में बड़ा अच्छा भजन है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद